इसमें ज़्यादा नहीं हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जितने जैसलमेर नॉर्थ में और जैसलमेर साउथ में ड्रोन एक्टिविटी ज़्यादा हुई है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है। पर यहाँ पर जो कुछ स्टारलिंक के जो सैटेलाइट थे उसको कन्फ्यूज़न देके कुछ अफ़वाहें चली थी। बीच में बड़ी अफ़वाह चली थी कि जो है हमारे जो है पोकल एरिया में या दूसरे किसी एरिया में जो है ड्रोन देखे गए हैं। तो हम लोगों ने भी उसको फाइंड आउट करा, एयरफोर्स से भी चेक करा, तो पता लगा कि वो स्टारलिंक के जो हैं सैटेलाइट है उसको देख के ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा। पर ड्रोन की एक्टिविटी यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर के कम रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक्टिविटी, ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ तक आपका सवाल है, हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। हमारी पूरी की पूरी जो हमने अपनी फोर्सेस को आगे फ्रंट में डिप्लॉयड कर रखा था विद सपोर्ट वेपन के साथ, जो हमारे 81 मोटर और MMG मोटर वगैरह उसके साथ हम लोगों ने इसको कर रखा था। इसके अलावा और भी जो हमारे साथ जो सामान थे उसको हम लोगों ने बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा था। ह्यूमन इंट का हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर रखा था। तो काउंटर पार्ट में जो भी एक्टिविटी होती थी 7 से लेके 11 तारीख के बीच में, हमें वो सारी की सारी खबर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वो मिले, और वही खबर हम लोग जो है हमारे सोर्सेज के द्वारा जो हमारी जी ब्रांच के गैदर करती थी उसी को हम लोग आगे आर्मी और एयरफोर्स को भी शेयर कर देते थे। आपका जो क्वेश्चन सर चाइनीज है बेसिकली तुर्की और चाइनीज ड्रोन जो है ये जो है पता चला कि तुर्की और चाइनीज मेड ड्रोन है, ये ज़्यादातर यूज़ किए हैं। और इसमें से भी जो ड्रोन है मैक्सिमम सर्विलेंस पर्पज से यूज़ किए गए हैं। पेलोड लेके जो है ड्रॉप करने वाले आईडीज वगैरह को या बम वगैरह को, उस तरह की ड्रोन की एक्टिविटी हमारे एरिया में हमें नज़र नहीं आई। हमारे एरिया में उनका मेन मकसद सर्विलेंस से था। तो हमारे डिप्लॉयमेंट के बारे में, आर्मी की डिप्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो सर्विलेंस ड्रोन हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको कि हमारे यहाँ पे एडीएस सिस्टम में बाखूबी से नाकाम कर दिया। सर अभी कहा जाए, अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि हमारे बताया गया कि खत्म नहीं हुआ है, हमारी तरफ से तो पॉज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो बीकानेर के अभी दौरे पर आए थे तभी उन्होंने बोला कि अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम लोग एक गोली चला के उनका जवाब देंगे। तो उसी संदर्भ में आज जो ऑपरेशन शील्ड है जिसमें मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं, तो मॉक ड्रिल ये सिविल प्रिपेयर्डनेस की मॉक ड्रिल है। तो इसमें बीएसएफ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। हम लोग भी अपने जो बटालियन के एरिया है या हमारा सेक्टर हेडक्वार्टर है उसके अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कहीं मतलब कि एक मॉक ड्रिल रन करेंगे कि सपोज कोई कैजुअलिटी हमारे कैंपस में होती है तो हम उसको कैसे इवैक्यूएशन करेंगे, या कोई कैजुअलिटी सिविल एरिया में होती है तो हम उसको कैसे इवैक्यूएट करेंगे, वो चीज़ हम लोग उसको स्मोक ड्रिल में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया पे जो गांव है, पास के गांव हैं जहाँ पर सपोज कोई शेलिंग होती है, कोई नुकसान होता है, तो वहाँ से भी हम सिविलियन को किस तरह से इवैक्यूएट करेंगे। तो जितनी PHC है जो बॉर्डर एरिया के साथ है, हमने उन सब के साथ हमने डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है। तो हम लोग एक ड्रिल रन करेंगे कि सपोज किसी एक गांव के ऊपर कहीं अटैक होता है, जो हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर गांव में अटैक हुआ है, तो वहाँ पे जो भी इवैक्यूएशन ड्रिल होगी उनके साथ उसको पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड पार्ट जो हमारा मेन कार्य है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, तो हम लोग बॉर्डर को भी पूरी तरह से डोमिनेट करके रखेंगे इस मॉक ड्रिल के दौरान में। हम लोग अपनी जो कुछ ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ उनका भी हम अभ्यास करेंगे इस मॉक ड्रिल के दौरान में, ताकि कोई ऐसी गलत फहमी मतलब कि इसी हबड़ा दबड़ी में कोई एनिमी जो गलत फायदा उठा के कुछ और कार्रवाई ना कर सके, उसको माकूब जवाब दिया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके, उसके लिए भी हम लोग अपनी कार्रवाई वहाँ पे करेंगे। कभी कोई डिग्री छात्र खोदने के बहाने परमिशन लेकर आते हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं, तो उसको डिग्री पर्पज से ही यूज करने के देते हैं। सर लीज और परमिट नहीं देते 1 किलोमीटर, लेकिन उस दायरे से बाहर खुलता है तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा, जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें। इसके अलावा अपनी BSF बॉर्डर पर आती कि CPW जो बॉर्डर रोड है और बॉर्डर के साथ जो एक्सेस और लेटरल रोड दोनों तरह की रोड्स हैं, उसके ऊपर भारत सरकार ने उसका अप्रूवल दे चुका है। CPW ने टेंडर फ्लोट कर चुका है। अभी ये सिचुएशन ये वाली डेवलप नहीं होती तो हो सकता है वर्क भी एग्जीक्यूशन हो चुका होता। अभी थोड़ा सा पॉज आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ सिनेरियो चेंज होने की वजह से, पर अभी उसके ऊपर जो बॉर्डर से लगने वाली रोड है और बॉर्डर की जो रोड है सेंट्रल के डिपार्टमेंट अंदर आती है, उसका सारा टेंडर हो चुका है, उसका वर्क जल्दी कौन कर रहा है पर CPW BSF जो आप जो बता रहे थे कि जो ड्रोन्स हैं वो बेसिकली सर्विलेंस वाले माइंडसेट में थे, तो हम लोग भी उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उसके बात होने से हम लोग जो है उसको पूरी तरह निपटा सक्षम थे कि हम उसको पूरी तरह से उनको जवाब एक्टिविटी से ऐसा लगा कि एस्केलेट हो सकता है कर सकूंगा, क्योंकि ये मेरे फील्ड के बाहर है। वो आप BSF से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप सर एक सवाल है मेरा, बॉर्डर डोमिनेट कर रखा था। और हमारे इलाके में तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी है। जो सतराना का एरिया या काजूवाला के एरिया में लास्ट 6 मंथ्स में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, हमारे
सोर्सेज ने हमको बताया, हमारे जी ब्रांच ने उसको अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करा और उसके बाद हम लोगों ने इसको रिकवरी कर ली। इसके अलावा पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी रहा। हमारी एलआई मीटिंग में भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करते रहते हैं। इवन पुलिस ने भी अभी आई थिंक 4 पुलिस पोस्ट और इस्टेब्लिश करी है इसी पॉइंट को देखते हुए कि कहीं जो ड्रग से रिलेटेड स्मगलिंग वगैरह है उसको कर्ब किया जा सके। सर एक सूचना भी ये आई, हमारा सहयोग चल रहा था वाइब्रेंट विलेज के ऊपर, जो है हमारे सिविल वालों के साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग भी होती रहती है और उसके ऊपर जो डिफरेंट स्कीम्स थी, जो हमारा मेन रास्ता कि हमें लोकल यूथ को तैयार करना, उनको एजुकेशन देना, उनको किसी कंपटीशन वगैरह के लिए तैयार करना, ये सब करना, तो वो हमारी एक्टिविटी सारी चल रही है। अभी फिलहाल थोड़ा पॉज हो गया है सिनेरियो चेंज होने की वजह से, अदरवाइज वाइब्रेंट विलेज में तो हम लोग एक्टिव हैं और अभी अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। अब दोबारा नॉर्मल रूटीन में जब आएंगे तो हमारी ये सब एक्टिविटी दोबारा भी शुरू हो जाएगी। सर गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर पूरा उस चीज़ का ध्यान रखें, वो अपना कवर करके रखें अपने आप को, गॉगल्स वगैरह लगा कर रखें क्योंकि धूप में काफ़ी ज़्यादा चमक पड़ती है। इसके अलावा समय समय पर उनको हम लोग जो है ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जैसे जूस वगैरह और शीतल पेयजल वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हमने हर BOP के अंदर जो है व्यवस्था कर रखी है कि अगर किसी जवान को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एयर कंडीशन कमरे में बिठा के उसका टेम्परेचर वगैरह डाउन करा जाए। और इसके अलावा हमने जो है PSC वगैरह के साथ नज़दीकी उसको सब भी टाइप कर रखा है कि इमीडिएट उसको वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होती है तो इवेक्यूएट करा जाए। गर्मी तो काफ़ी है, टेम्परेचर हर साल बढ़ता है, यहाँ पे भी अभी गर्मी काफ़ी है, बट क्या जवान को तो खड़े रहना है बॉर्डर पे। और आज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग बॉर्डर के ऊपर एकदम हाई अलर्ट है, तो हम लोग सामना कर रहे हैं। हम एक दुश्मन को भी देख रहे हैं, साथ में हम हीट को भी देख रहे हैं और दोनों ही मोर्चों पर BSF अभी बखूबी से लड़ रही है। ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। पता है कुछ चीज़ें एयरफोर्स को पता है, उस चीज़ को आप जो फिगर बताएगी, जैसे हमारे IG साहब ने बताया कि 418 के करीब ड्रोन की एक्टिविटी नोटिस की गई, तो मैं एक कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। 418 की जो ड्रोन एक्टिविटी होगी उसमें तो जैसलमेर नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू बीकानेर या गंगानगर के। मैं ये नहीं कह रहा कि बीकानेर या गंगानगर में ड्रोन नहीं आए या PM साहब ने जो बोला वो गलत बोला है। आप उस चीज़ को दूसरे ढंग से मत मरोड़िए, आप उसी ढंग से बात को समझिए कि एज का अगर आप कंपेयर करते हैं कि एक्स जगह पे किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा नंबर में आए तो दूसरी जगह में उससे कम नंबर आए। अभी आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितने नंबर थे और क्या मिला क्या नहीं कुछ मिला। खोल मिले। आप उसको रिलेटेड क्वेश्चन आप आर्मी में करिए, काइंडली इसको मत लीजिए। वो गर्मी वगैरह बढ़ रही है, उस हिसाब से कुछ कॉटन का ज़्यादा कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। अब डिजिटल प्रिंट में हमारी ड्रेस भी डिजिटल प्रिंट में आ रही है, उसमें कॉटन कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया, डिजिटल प्रिंट में आ गई है ड्रेस तो। सर एक महत्वपूर्ण जो है नजर रखिए, हमारे जो थिंक विंग है वो उस चीज़ को हम लोग पूरा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर हम मॉनिटर करके रखते हैं। और CPEC जो है उस पर जो भी एक्टिविटी है उसका सीधा असर इंडिया के ऊपर भी पड़ता है, तो उस चीज़ को हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में है। मैं कहना चाहूँगा सर अपने साधन साधन है वो तो हमारे पास है ही है, और इसके अलावा कुछ साधन होते हैं जो हमको मिल जाते हैं, तो वो हमें मिले, जो हमको जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिले हैं। उसके बाद इससे डिटेल में मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। एंटी ड्रोन गन्स